नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज 19 जुलाई है और कल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। लेकिन 19 जुलाई का जो दिन है वो भारतीय शतरंज के लिए खासा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि 19 जुलाई का दिन जुड़ा हुआ है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिसने भारत के लिए विश्व शतरंज ओलंपियाड का पहला पदक जीता था। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से ताल्लुक़ रखता था। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय फिडे मास्टर मोहम्मद रफ़ीक खान की। जी हाँ, रफ़ीक खान जी का आज के दिन ही जो वो है इस दुनिया से वो रुखसत हुए थे और 12 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ था। उनकी एक कहानी जो है वो एक अपने आप में एक प्रेरणा है, बहुत सारी चीज़ें। तो आइए मैं आपको सीधा पहले एक आर्टिकल में लेके चल रहा हूँ, जो आर्टिकल सागर शाह जी ने लिखा था उनके ऊपर। और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस आर्टिकल में सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो पेशे से कारपेंटर थे। मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने जो है कारपेंटर के व्यवसाय को चुना था और उनकी कोई फॉर्मल शिक्षा भी नहीं हुई थी। लेकिन शतरंज में उनकी जो चमक थी वो धीरे 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 जो है ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में भी फैली। तो सबसे पहले मैं आपको पदक दिखाऊंगा। जो पहला पदक था हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करने पे जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था माल्टा चेस ओलंपियाड में। और ये भारत का शतरंज ओलंपियाड में किसी को भी, चाहे व्यक्तिगत हो टीम हो, कुल मिला के पहला पदक था ये। तो रफ़ीक खान जी भोपाल से ताल्लुक़ रखते थे। नेचुरली उनको शतरंज का एक ज्ञान था और उसको उन्होंने लगातार आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई थी इंडिया की, जो नेशनल बी हुआ करती थी, और उसमें उन्होंने जो है डोमिनेट किया था। ये बात कर रहा हूँ मैं 1976 की। और नेशनल ए आप देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे नेशनल ए में भी जो है वो पहले 12.5 अंक जो है वो बना करके पहले स्थान में रहे थे 1978 की नेशनल ए में। तो उस समय जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे वो सारे नाम, चाहे वो नासिर अली जी हों, चाहे वो रवि कुमार हों, वो आपको जो है इस लिस्ट में जो है वो नज़र आएंगे। तो उस दौरान उन्होंने इस तरह से शतरंज में जो है अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया। लगातार नेशनल चैम्पियन बनना, नेशनल चैम्पियन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस दौर में कुछ इस तरीके से नेशनल चैम्पियनशिप हुआ करती थी। और रफ़ीक खान जी जो चैम्पियन बने, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको सम्मान किया ये घोड़ा दे करके जब वो वापस आए। और आप देखिए जॉर्ज फर्नांडीज जो उस समय जो है मेरे ख्याल से शायद उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भेल में जो है उनको जो है सम्मानित करते हुए जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स में जो है उनको जॉब दिया वहाँ पर। उसके बाद उनको जॉब सिक्योरिटी और उसके बाद उन्होंने और शतरंज खेलना शुरू किया। ये फ़ोटो आप देखिए जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपियाड में, माल्टा ओलंपियाड में, शायद 1980 या ऐसा 1980 का जो है, शायद मैं 1970 कुछ भूल गया। उसके बाद जब वो भोपाल आए तो कुछ इस तरह से जो है उनका वेलकम हुआ था उस ज़माने में। तब तक क्रिकेट में भी किसी ने जो है विश्व कप नहीं जीता था, वो तो बाद में हुआ उसके बाद 1983 में। और आई थिंक ये जो मजदूर यूनियन होगा उसके उनकी तरफ से भी उनका सम्मान किया गया। पीछे आप देखिए सोले मूवी का पोस्टर दिख रहा है आपको। तो रफ़ीक खान जी के साथ मेरा भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है कि जयपुर में बात है 2005 की। तो उस समय मैं रेटिंग लाने की कोशिश कर रहा था अपनी। और उस दौरान चूँकि वो भोपाल से ही थे तो मैं कटनी से था, तो मेरी उनसे बातचीत होती थी। तो वो क्या किया करते थे कि वो पेयरिंग में किसी का नाम नहीं पढ़ने जाते थे। और वो क्या करते थे कि मुझसे बोलते थे कि बेटा जाओ देख के आओ कि मैं वाइट हूँ या ब्लैक हूँ और कौन सी टेबल पर है, अपोनेंट का नाम मत बताना। तो उनको अपोनेंट का नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो बस अपना कलर देख के अपने बोर्ड पर जो है बैठ जाते थे और अपना बेस्ट करना चाहते थे। तो ये भी एक किस्सा है जो मुझे याद है आज तक, मैं कभी भूला नहीं ये चीज़ को। और उनके अचीवमेंट आप देखोगे, सिल्वर मेडल था, बांग्लादेश में भी उन्होंने जीता, एशियन चैम्पियनशिप में भी उन्होंने जो है मेडल जीता, तो नेशनल चैम्पियनशिप में भी मेडल जीते। तो बहुत उनका एक अचीवमेंट है। ये आर्टिकल मैं नीचे लिंक कर दूंगा तो आप जो है आप इसको जाके पढ़ सकते हो। तो मैं आज आपको उनका एक गेम जो है दिखाने वाला हूँ। 19 जुलाई आज खास दिन है, तो आइए मैं आपको सीधे ले के चलता हूँ। उनका एक गेम है, ये गेम जो है उन्होंने खेला था उस समय देवेंदु बरुआ ग्रैंड मास्टर नहीं थे, वो आगे चल के भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बनने वाले थे विश्वनाथन आनंद जी के बाद।
तो ये जो मैच था ये दिखाएगा कि रफ़ीक खान जी की एंड गेम में महारत क्या थी। आपको कुछ गेम याद होंगे आज के दौर के, जब आपको पता है कि कार्लसन के जो मैच है वो कैसे वो इक्वल गेम जो है ड्रॉइस गेम जीत जाते हैं। शायद टेक्निक कुछ यहाँ से भी आई होगी, आइए देखते हैं। तो ये जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। और ये पोजीशन थी, यहाँ पे आप देखो कि 4 पॉन है मोहम्मद रफ़ीक खान जी के पास। यहाँ पर वाइट के पास 4 पॉन है, ब्लैक के पास भी 4 पॉन है। और अगर आप देखो तो ब्लैक के पॉन एक्चुअली में कनेक्टेड है यहाँ पर। इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ मैं, ये पोजीशन के आसपास आपको लेके जाता हूँ। ये पोजीशन थी और आपके 2 पॉन अलग अलग हों रुक एंड गेम में, लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा था कि उनका किंग अच्छा था और शायद यही जो बिलीव था, और किंग अच्छा था और ये रुक बड़ा एक्टिव था। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जो है रफ़ीक खान जी जो है जीतने के लिए खेलते रहे। तो पहले उन्होंने यहाँ से चेक दिया, अपोनेंट किंग F6 गया, रुक F5, किंग E5। और यहाँ पर तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी क्या होती है कि अच्छा प्लेयर को जब लगता है कि पोजीशन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा तो वो हमेशा इंप्रूवमेंट ढूंढता है। तो उन्होंने यहाँ पे B5 किया। तो अब ये B5 से क्या फ़ायदा हुआ कि अभी आपका A6 और B6 जो है दोनों रुक गया। एक पॉन ने आपके 2 पॉन जो है वो रोक लिया है। यहाँ पर रुक B1 खेला यहाँ पे दिवेंदु बरुआ ने। शायद दिवेंदु बरुआ को लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ होना चाहिए, वो यंग थे उस समय। रुक E5 चेक, किंग F6, रुक D5, रुक की किंग F, यहाँ तक उन्होंने चेक दिया। 2-3 बार ऐसा रिपीटिशन हुआ, 2 बार हुआ, सॉरी 3 बार नहीं हुआ। और उसके बाद अब रफ़ीक खान जी को दिखा कि भाई देखो रुक तो अच्छा है, बाकी सब ठीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने किंग को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो किंग G3 खेला यहाँ पे उन्होंने, रुक B3, किंग G4। तो यहाँ पर रुक B2। अब ये B5 के पॉन को छोड़ना नहीं चाहते थे ये, ताकि इस रुक को मौका ना मिले ऊपर जाने का, फ्री होने का। तो धीरे धीरे जो है कोशिश करते रहे। किंग F4, किंग E3, रुक B3, किंग D4, रुक B4, वापस आ गए किंग D3। तो अभी तो एंट्री तो थी नहीं, किंग C4, रुक B1, बट कोशिश कर रहे थे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से तो इंप्रूव हो जाए। और अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है। तो फाइनली जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट ढूंढा, F4 पुश हो गया। अब F4 आगे बढ़ गया, मतलब अब पॉन आपका एक और आगे बढ़ रहा है। मतलब पास्ट पॉन की जो आपकी कोशिश है कि सेंटर से पास्ट पॉन निकले, उस दिशा में यहाँ पर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, बरुआ लगातार चेक देते रहे। किंग D3 आए यहाँ पर, रुक D1, किंग E2, रुक H1, रुक E5। थोड़ा बीच बीच में चेक देके अपने लिए समय जो है वो निकालते रहे। रुक B1, यहाँ पर रुक D5, रुक E1। अभी भी देखिए कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वाइट की पोजीशन पहले से तो बदल चुकी है, जबकि ब्लैक की पोजीशन में कोई बदलाव जो है यहाँ तक नहीं आया है। रुक F1, किंग G3, वो आइडियाज ढूंढते रहे। और कई खिलाड़ी कैसे करते हैं कि उनको पता है मेरा पोजीशन अच्छा है, तो वो जल्दबाजी नहीं करते कि मैं जल्दी से पॉन बढ़ दूं या जल्दी से कुछ कर दूं। वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि पोजीशन को मेंटेन रखते हुए शायद कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए। और रुक B1, रुक F5, और धीरे धीरे जो है इस तरह से ये गेम चलता रहा काफ़ी देर तक, पोजीशन बदलती रही। एंड देन एक पोजीशन आता है जहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर मूव नंबर 75 पे, यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन में समझ में आता है कि किंग F7 शुड बी अ गुड मूव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे रुक D1 चेक दे दिया जाए, तो प्रॉब्लम ये कि किंग के हटने के बाद जो है आप ये रुक D8 वगैरह जो है आप कुछ नहीं खेल सकते, बिकॉज ऑफ ये रुक D5 के बाद आपके रुक की एंट्री नीचे ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे किंग F7 खेलना चाहिए था, बट यहाँ पे उन्होंने खेला, दिवेंदु बरुआ ने रुक B4 चेक दे दिया। और बस इसके बाद जो है किंग D5 को ऊपर आने मिल गया, रुक A4 बैठे वो। तो अब यहाँ पर रफ़ीक खान जी ने जिस अंदाज में मैच खत्म किया, आप देखिए रुक E6 चेक, किंग F7, रुक C6, यहाँ पर बैठे वो B5 के पॉन पे तो चेक दिया, किंग G8, और किंग के लिए जगह बन गई C6। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉन तो बहुत तेज़ ऊपर आ रहा है, और ये उन्होंने देख लिया था कि एक पॉन दे देंगे वो, और बाद में ये 2 पॉन भी जो है वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर रुक A4 तो E5 बढ़ दिया, रुक इंटू F4 सो E6 आ गया, किंग F8 सो यहाँ पर पहले रुक A7 मारा, रुक E4 बैठे तो पहले चेक दिया, और किंग G8 अभी याद आते तो वो G7 भी मर रहा है। इवन किंग भी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, किंग D5 आ रहा है, उसके बाद फिर G7 भी मर जाता। अगर वो किंग यहाँ पे आते E8 तो पहले ये किंग इधर आता और देन इसके बाद ये भी मर जाता। सो देन उन्होंने किंग G8 खेला। सो नाउ रुक किंग D5, रुक E1, तो रुक F5, यहाँ पे चेक, किंग E5, रुक E5, रुक E1, तो उसके बाद किंग D6। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो है एक्चुअली में ये जैसे इन्होंने मेरे ख्याल से रुक नीचे लाया और यहीं पे बरुआ ने रिज़ाइन कर दिया। तो मैं इसके आगे का आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे अगर ये खेलेंगे भी तो कैसे जो है वो विन हो जाएगा। एक्चुअली में चाहे तो इधर भी जा सकते हैं और ये पॉन भी मार सकते हैं, चाहे तो ऊपर जाके फिर जो है इवन यहाँ पे किंग E8 जाके बैठ जाएं और फिर ये पॉन पुश कर दें, और ये जो गेम है फिर वो आसानी से जो है वो मैच जीत जाते। तो बढ़िया मैच उन्होंने जीता। जब ये पोजीशन थी, जब हमने मैच देखना, मैं खुद ही मैच देख रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं से जो है
और पहले बल्कि कि वो पोजीशन जो है वो शायद मुझे लग रहा था कि ये तो ड्रॉ ही होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द रुक एंड गेम जो है वो ड्रॉ होते हैं जब इस तरह की पोजीशन थी। लेकिन कमाल का पहले E5 का इम्प्रूवमेंट है, फिर उसके बाद किंग को निकाल के फाइनली जो है उन्होंने F4 पुश किया, और उसके बाद फाइनली जो है वो गलती कराई आप कह सकते हो कि दिवेंदु बरुआ से। उन्होंने घुमा फिरा के इतना घूमने फिरने के बाद जब बरुआ ने रुक B4 से चेक दे दिया, और एक बार किंग को फिर उनके पास रास्ता था कैसे ऊपर जाना है, और रुक की मैनवरिंग करी बढ़िया, किंग के लिए जगह बनाई, फिर ये पॉन सेक किया, और फिर जो ये पास पॉन था उसको तो बहुत ही तरीके से जो है उन्होंने ऊपर लेके गए। तो एक बढ़िया खिलाड़ी थे, एक शानदार खिलाड़ी थे, और इनकी याद में खेलो चेस इंडिया जो है हम जो लगातार टूर्नामेंट करते हैं मध्य प्रदेश में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जुलाई 2023 को, तो कल हम एक टूर्नामेंट करने वाले हैं इनकी याद में, और ब्लिट्स टूर्नामेंट छोटा सा, लेकिन अगले साल हम इनकी याद में एक फीडे रेटिंग टूर्नामेंट भी जो है वो भी हम ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये हमारी तरफ से जो है इस महान खिलाड़ी फीडे मास्टर मोहम्मद रफ़ीक खान जी को श्रद्धांजलि।